सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृतम के शमोषि भाग 1 के प्रथमः पाठः भारती वसंत गीतिः को शुरू करेंगे। ये हमारी बुक का सबसे पहला पाठ है। आज से हम कक्षा 9 की संस्कृत को भी शुरू करेंगे। भारती वसंत गीतिः 3 शब्दों से मिलकर बना है। भारती शब्द माँ सरस्वती का सूचक है, यानी माँ सरस्वती का ही नाम है। वसंत शब्द 6 ऋतुओं, जो ऋतुएं होती है भारत में, 6 ऋतुओं का सूचक है, यानी एक वसंत ऋतु का सूचक है। गीत ही का अर्थ होता है गीत। तो इस प्रकार से भारती वसंत गीति का शब्दार्थ हो गया सरस्वती का वसंत गान, यानी माँ सरस्वती द्वारा गाया गया एक मधुर गीत, जो कि किसके बारे में है? वसंत ऋतु के बारे में है। किस ऋतु के बारे में है? वसंत ऋतु के बारे में है। आपको पता ही होगा कि हमारा जो भारत है, भारत में 6 प्रकार के सीजन्स होते हैं, 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु या फिर विंटर। तो इन 6 ऋतुओं में से हमारा जो पाठ है, इसमें माँ सरस्वती वसंत ऋतु के विषय में एक मधुर गीत प्रस्तुत करेंगी, है ना। कवि द्वारा प्रार्थना की जा रही है कि हे माँ सरस्वती, ये वसंत ऋतु आ गया है, जब तक आप अपनी वीणा या आप अपने मुख से इसके विषय में आप बोलेंगे नहीं कुछ भी, तब तक वसंत ऋतु का कोई आनंद नहीं होगा। इसलिए आप अपने मधुर मुख से और वाणी से, अपनी वीणा से क्या करें? इस वसंत ऋतु की महिमा करें, इसके बारे में हमें बताएं। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कौन? कवि। तो इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं होती हैं। माँ सरस्वती द्वारा यहाँ पर माँ सरस्वती को आराध्य देवी मानकर यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि माँ सरस्वती, आप इस वसंत ऋतु के बारे में हमें बताइए और अपनी वीणा बजाकर इस वसंत ऋतु में जान डाल दीजिए। वैसे एक बात और है कि वसंत ऋतु माँ सरस्वती का जो एक मनपसंद ऋतु भी है ना, क्योंकि यहाँ पर वसंत पंचमी भी आती है। वसंत पंचमी क्या है? माँ सरस्वती का एक मुख्य दिन होता है, जिस दिन सभी विद्यार्थी क्या करते हैं? मिलकर माँ सरस्वती का पूजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी विद्या में हमारी जो मेधा है, यानी हमारी जो बुद्धि है, उसको आप बढ़ाइए। हम भी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आज से हम हमारी संस्कृत को शुरू करने जा रहे हैं, तो हे माँ सरस्वती, हमारे पर कृपा करें और हमें अच्छे तरीके से सब बातें समझ में आए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो आज हम सबसे पहले एक गीत है, प्रथमा पाठ भारती वसंत गीति ही। तो सबसे पहले इसका परिचय लेते हैं। बुक में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसमें क्या परिचय है वो लेते हैं। फिर गीति है, यानी गीत है, तो उसको गीत की तरह गाना भी सीखेंगे, है ना। फिर इसके अगले लेक्चर के अंदर हम एक एक पद्य को उठाएंगे और उसका अर्थ देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः, यानी आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक अर्थात अभी के संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः, यानी पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, उनकी एक रचना है जिसका नाम है काकली। इति गीत संग्रहात्, यानी काकली क्या है? इनकी गीत संग्रह की एक पुस्तक है, मतलब उस पुस्तक में सभी के सभी क्या है? गीत है। इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। तो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है काकली। उस काकली पुस्तक में से यह भारतीय वसंत गीत लिया गया है। प्रकृते है सौंदर्यम अवलोक्य, यानी प्रकृति के सौंदर्य को देखकर एवं सरस्वत्याः वीणायां मधुरझंकृत्यैः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावान्
पुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। यानी कवि प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती से कि हे माँ सरस्वती, आपकी वीणा बजाकर ये जो वसंत का मौसम है इसमें जान डाल दीजिए, इसमें मधुर वाणी का एक स्वर डाल दीजिए, आपकी जो वीणा है इसका गान कीजिए, इसको बजाइए और ये जो वसंत ऋतु है इसका आनंद बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार की प्रार्थना की जा रही है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी द्वारा। आइए अब इसका सस्वर वाचन करते हैं। इसमें 4 पद्य हैं। कितने पद्य हैं इसके अंदर? 4 पद्य हैं, 1 2 3 और 4। एक एक करके कैसे इसका गायन करते हैं, सस्वर गायन, वह सीखते हैं आज। मेरे पीछे भी आप बोल सकते हैं। पहले ध्यान से सुनना है, उसके बाद ही क्या करना है, अभ्यास करना है। ठीक है। 1 2 3 निनादय नवीना अये वाणी वीणा मृदुंगाय गीते ललित नीति लीला निनादय नवीना अये वाणी वीणा मृदुंगाय गीते ललित नीति लीला मधुमंजरी पिंजरी भूतमाला मधुमंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसन्तीह सरसा रसाला कलापः ललित कोकिलाकाकलीना निनादय वीणा अये वाणी वीणा निनादय नवीना अये वाणी वीणा मृदुंगाय गीते ललित नीति लीना वहति मंद मंदम सनीरे समीरे वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिदान जाया सवानीरतीरे न तांति मालोक्य मधुमाधवीना निनादय वीणा अये वाणी वीणा निनादय नवीना मये वाणी वीणा मृदुंगाय गीते ललित नीति लीना ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्ति तन्त्रीं प्रेक्ष्य मलिना मलिना निनादय वीणा अये वाणी वीणा निनादय नवीना मये वाणी वीणा मृदुंगाय गीते ललित नीति लीना लता
सुमं शान्तिशीलं लतानान्वितान्तं सुमं शान्तिशीलं चले दुश्चलेकान्त सलीलं सलीलं। शब्द क्या है? चले दुश्चलेकान्त सलीलं सलीलं तवाकर्णवीणा अदीनां नदीना निनादयवीणा अयवाणीवीणा निनादयवीणा मयवाणीवीणा मृदुगायगीतं ललितनीतिलीना मृदुगायगीतं ललितनीतिलीना। तो इस प्रकार से बच्चों हमने भारतीय वसंत गीति के 4 पद्यों को बड़े ही अच्छे तरीके से सस्वर वाचन किया। इसका अभ्यास कीजिए आप। अगर नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा रिपीट करके आप क्या करें, देखें। कोई शब्द अगर समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके आप देख। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे आने वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम एक एक पद्य को उठाएंगे और इसका अर्थ देखेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।